एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये हमारा आपको शेयर ट्रेडिंग के लिए, शेयर ट्रेडिंग से कैसे अर्निंग करें, शेयर मार्केट से कैसे अर्न करें, उस पर हमारा ये तीसरा वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के साथ बनाया गया है, तो आप इसके साथ अपनी शेयर मार्केट में लर्निंग कर सकते हैं अच्छी। तो आज हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं एक बार। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द सेम डे। आपको एक ही दिन के अंदर शेयर को बाय भी करना होता है और सेल भी करना होता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया 10 रुपये का, और आपको उसी दिन उसको 10 में, 11 में, 12 में या उससे कम में भी 9, 8, 7 में भी बेचना पड़ सकता है। ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है। आपको सेम डे ही बाइंग और सेलिंग करनी है। टाइमिंग इज़ फ्रॉम 9:15 टू 3 PM। सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3 बजे तक इसका टाइमिंग है। क्योंकि आपका टाइमिंग वैसे नॉर्मली जो टाइम है आपका वो है 9:15 से 3:30 लिखा भी हुआ है। फॉर डिलीवरी टाइमिंग इज़ 9:15 से 3:30। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसको 3 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर आपने बाय कर लिया है तो आप सेल कर दें 3 बजे से पहले पहले, और अगर आपने सेल कर दिया है तो बाय कर ले 3 बजे से पहले पहले, सेम क्वान्टिटी जो आपने सेल की है या बाय की है। यू कैन आल्सो ट्रेड इंट्राडे बाई शॉर्ट सेलिंग। ये थोड़ी बात समझने की है इसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कि आपको पहले शेयर खरीदना है या बेचना है, दोनों। जब हम शेयर को पहले बेच देंगे, खरीदेंगे बाद में, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग, जो लास्ट में लिखा हुआ है। यू कैन आल्सो ट्रेड इंट्राडे बाई शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें मैं अभी आऊँगा अगली स्लाइड के अंदर। तो पहले मैं एक बार ब्रीफ में बता दूँ क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग। कि आपने एक ही दिन शेयर खरीदे और उसी दिन आपने शेयर बेच दिए, या फिर आपने एक ही दिन शेयर बेच दिए और उसी दिन वापस उनको खरीद लिया, और टाइमिंग है आपका 9:15 से 3। ठीक है, तो ये है आपका इंट्राडे के लिए। डिलीवरी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, और ये बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो अब समझ ले पहले शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जो आपको मैंने बताया था कि आप पहले सेल कर दो, बाद में बाय कर लो। ठीक है, यू सेल अ शेयर विदाउट बाइंग। आप कुछ भी सामान बेचते हो तो पहले आपको ख़रीदना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। आप पहले सेल भी कर सकते हो, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। नॉर्मली यू बाय फर्स्ट देन सेल, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। पर हेयर यू सेल फर्स्ट देन बाय। यहाँ पर आप क्या करते हो, पहले बेच देते हो फिर खरीदते हो। ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रूल बना करता है। तो आप शेयर मार्केट के अंदर कोई भी सामान, यानी कि कोई शेयर चल रहा है कंपनी का, वो आप पहले से बेच सकते हो, और जब बाद में आपको लगता है प्रॉफिट आ गया तो आप उसको खरीद सकते हो। और प्रॉफिट नहीं भी आया तो भी आपको खरीदना तो पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बाई इट बैक बाय द टाइम ऑफ 3 PM। आपको 3 बजे तक किसी भी हालत में उसको बाय बैक करना है, तभी आपको ट्रेड पूरा होगा। इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। एक ही दिन के अंदर हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस, लेके हम निकल चलते हैं। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं इसके बारे में मैं अगली साइड में बात करूँगा। यूज़फुल व्हेन एक्सपेक्टेशन इज़ फॉल इन शेयर प्राइस। जब शेयर का प्राइस गिरने की उम्मीद हमें होती है कि आज ये शेयर गिरेगा, आज रिलायंस का शेयर है, उसका रिजल्ट ख़राब आया है, आज ये गिरेगा, तो उसको सेल कर दो, और जब प्रॉफिट अच्छा आ जाए उसको बाय करके प्रॉफिट जेब में रखो और चल दो। लोग ज़्यादातर, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग ही करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। शेयर मार्केट में 100% अगर लोग हैं तो वहाँ 10%, 20% इन्वेस्टर हैं, FII DI के अलावा रिटेल के अंदर, और बाकी सारे के सारे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सेम डे शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और प्रॉफिट लेके जेब में चल देते हैं, रात को सोते हैं आराम से। ठीक है, तो व्हेन एक्सपेक्टेशन इज फॉल इन शेयर प्राइस यू कैन शॉर्ट सेल अ शेयर। टिप जो आपको काम आती है, और खासकर उनके लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद रखा है, मान लीजिए आपने शेयर खरीद रखा है रिलायंस का 2000 रुपये का। ठीक है, और आज का प्राइस चल रहा है 2100 रुपये। आपको लगता है यार 100 रुपये कमा लिए, एक काम करता हूँ इसको मैं बेच देता हूँ। या आपको लगता है यार कि आज शेयर मार्केट अब गिरने लगी यहाँ से, तो मेरे को 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। आप चाहते हैं कि डिलीवरी बनी रहे आपके पास, तो आप क्या करो, उसको पहले शॉर्ट सेल कर दो, यानी कि उसको इंट्राडे में सेल कर दो 2100 रुपये। अब जैसे ही वो शेयर 2100 से नीचे आता है तो आपको वहाँ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और बाई चांस 2100 के ऊपर भी जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर डिलीवरी में आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये डिलीवरी अलग होती है, इंट्राडे अलग होता है। तो आपका डिलीवरी शेयर में आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया, उसको आप सिक्योर करने के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये आपने देखा, मैं रिलायंस का शेयर लिया 2000 रुपये का, आज मार्केट ख़राब चल रही है, ये गिर ना जाए, तो आप 2000 रुपये 2100 जो भी प्राइस चल रहा हो उस पर उसको मॉर्निंग में सेल कर दो। शाम तक जितनी गिरावट आएगी आ जाएगी, और जब गिरावट आएगी तो आप वापस उसको बाय कर लो। मान लो आपने 2000 में बेचा था और गिरावट आ गई 50 रुपये की, 1950 पे वो बंद हो रहा है, तो आप 1950 पे उसको बाय कर लो, तो 50 रुपये आपने कमा लिए इंट्राडे के अंदर, और बाकी जो आपका शेयर था डिलीवरी वाला वो तो आपके पास पड़ा ही हुआ है। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। उसके बारे में और मैं सिखाता हूँ, तो आप मुझसे सीख भी सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक शेयर मार्केट के अंदर है जो आप सीख सकते हैं मेरे से, उसमें बात करेंगे बाद में, और पहले वीडियो पूरा कर लेते हैं।
हाउ टू टेक पोजीशन फॉर इंट्राडे, इंट्राडे से हम कैसे कमाएं। पोजीशन का मतलब क्या है, आपने बाय करना है या सेल करना है, पोजीशन बोलते हैं इसको। अगर आपने शेयर को बाय करना है तो बाइंग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं उसको। अगर आपको सेल करना है तो उसको सेलिंग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं उसको। शॉर्ट का मतलब बेचना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड देखना निफ्टी के अंदर कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि ग्रीन में है कि रेड में है। इफ़ निफ्टी इज़ इन ग्रीन यानी कि पॉजिटिव चल रही है बाई मोर देन 50 पॉइंट्स। ये बात जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से निकाली है, और भी कई लोग बताते हैं इसके बारे में, कि जब तक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट यानी कि 0.5% का मूवमेंट तक नहीं आता, ये साइडवेज मूव करता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शेयर प्राइस बढ़ जाए। उसने आपने ट्रेड कर लिया तो आपको 10-20-50 रुपये मिल जाएंगे या 10-50 रुपये चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। तो जिस दिन निफ्टी में कोई ज़्यादा मूवमेंट 50 पॉइंट से कम की मूवमेंट है, तो उस दिन आप शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको मना करूँगा कि आप ना करें। ठीक है, जब 50 पॉइंट से अप मूवमेंट है तभी आप उसमें हाथ डालें किसी शेयर के अंदर, तभी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तगड़ा। वरना 1-2 रुपये के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया अगर शेयर मार्केट 20-50 पॉइंट से ऊपर है तो बाय करो, और इसका उल्टा अगर आपकी मार्केट 50 पॉइंट से कम है यानी कि रेड में चल रही है 50 पॉइंट से ज़्यादा, तो आप सेल करने के बारे में सोचो। ये तो ठीक है कि हम बाय करेंगे, अगर मार्केट ग्रीन में है और रेड में है तो सेल करेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है, जब मार्केट रेड में होती है तो मैक्सिमम शेयर फॉल होते हैं, प्राइस गिरता है उनका, और जब मार्केट ग्रीन में होती है तो मैक्सिमम शेयर बढ़ते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस हमारा लॉस का कम हो जाता है निफ्टी का ट्रेंड देख के। उसके बाद आपको देखना है कि शेयर, जो आपका शेयर है जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, मान लो निफ्टी है 50 पॉइंट से ऊपर और आप बाय करना चाहते हैं किसी शेयर को, तो उस शेयर का प्राइस कम से कम 1% से ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर आए। क्योंकि शेयर के अंदर 1% तक मूवमेंट जो आती है अप एंड डाउन की, वो बिल्कुल बेकार है, साइड में मूवमेंट होती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिखाता। अगर आपने ले लिया उस बीच के अंदर तो आपका चांस है लॉस होने का, आप फंस जाएंगे। ऊपर ले लिया तो फंस जाएंगे, नीचे लिया तो फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, कम से कम 1% से ऊपर की मूवमेंट दे। कोई भी शेयर नॉर्मली 1% 1.5% की मूवमेंट देता है एक दिन के अंदर, तो इससे ज़्यादा ही हमें देखना है। अगर 2% से ज़्यादा है तो और अच्छा रहता है, लेकिन फिलहाल मैं एक की बात कर रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा आपको उसके बारे में भी। तो फिलहाल 1% आप मान लीजिए ज़्यादा है। मान लो शेयर आपने लिया है 500 रुपये का और वो 505 रुपये या उससे ऊपर चल रहा है, तो आप उसके बारे में सोचें बाय करने के लिए, क्योंकि वो बढ़ने के मूड में है। और 5-6 रुपये की अगर मूवमेंट 500 रुपये के शेयर में आ रही है यानी कि 1% की मूवमेंट है, तो पॉसिबिलिटी है वो 2%, 3% और 5% तक भी बढ़ जाए सेम डे के अंदर। यानी कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग का सेटअप बन रहा है। इसका उल्टा, इफ़ सेलिंग सिलेक्ट शेयर इन रेड बाय मोर देन %, अगर निफ्टी रेड में है 50 पॉइंट से ज़्यादा, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका बेचने का, और शेयर भी आपका 1% से ज़्यादा, मान लो 500 वाला शेयर है वो चल रहा है 495 में, 494 रुपये में, तो ही आप उसके अंदर एंट्री लो और उसको बेचने के बारे में सोचो। क्योंकि बड़ी गिरावट आने के चांस हैं, क्योंकि अगर शेयर 1% से ज़्यादा नीचे चल रहा है तो मतलब कोई बैड न्यूज़ है। ऐसा भी आपने देखा टाटा मोटर्स के अंदर, वो था आपका 340 रुपये का, बैड न्यूज़ आई, फटाफट से वो उसमें मूवमेंट बैकवर्ड शुरू हुई, 340 से वो 335 का हो गया, 1% से ज़्यादा मूवमेंट हो गई। अगर आपने बेच दिया होता 305 तक गया था वो, 30 रुपये आपको एक ही दिन में इंट्राडे में उसमें मिल जाते। इन सब के बारे में सिखाता हूँ, कोर्स आपको देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो सब बातें करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट में इतना ही, कि अगर निफ्टी ग्रीन में है 50 पॉइंट से ज़्यादा तो बाय करो, और निफ्टी 50 से कम रेड में है 50 पॉइंट से ज़्यादा तो सेल करो। और साथ में शेयर जो आप बाय और सेल करोगे, आप निफ्टी को चाहते हो निफ्टी भी आप बेच सकते हो, उसके लिए मैं ऐसे वीडियो बना दूंगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं। फिलहाल शेयर का, अगर आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, तो अगर निफ्टी ग्रीन है और शेयर भी ग्रीन है 1% से ज़्यादा, तो बाय कर लो उसको। और अगर आपका शेयर रेड में है और निफ्टी भी रेड में है 1%, तो आप उसको सेल कर सकते हो। अब टारगेट क्या रहेगा, इस बाय सेल करना तो ये सिंपल डिसीजन है, आप कुछ भी चीज़ सामान बेच दो, कोई भी सामान खरीद लो, ये बहुत आसान काम है। लेकिन उससे पहले कि आपको प्रॉफिट डिसेंट हो जाए, इंट्राडे में लॉस ना हो, इंट्राडे में अच्छी कमाई आपकी हो जाए, एक ही दिन में आप 4-5 हज़ार रुपये कमा लें, 2 हज़ार रुपये कमा लें, तो कैसे होगा। ये रहा, सिलेक्ट शेयर विद द प्राइस रेंज ऑफ 400 से 600। जो शेयर 400-600 की रेंज में, 300 वाला भी आप ले सकते हो, बट 400 से मैं बोलता हूँ, 400 से 600 वाला आप शेयर का प्राइस ले लो। क्योंकि ये जो शेयर होते हैं इनकी मूवमेंट एक लिमिट में रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरते भी नहीं है, मतलब इतने वॉलेटाइल नहीं होते कि आपको थका दें। क्योंकि आप नए नए हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो आप स्टार्टिंग में 400 से 600 वाले शेयर से डील करना सीखें। क्योंकि जो 1000-2000 के शेयर है वो तो ऐसे भागते हैं और ऐसे गिरते हैं कि आपके बस की उसको कैप्चर करना या समझना नहीं है। उसके लिए मैं एडवांस कोर्स कराता हूँ, उसकी फ़ीस 8000 रुपये है, तो वो उन लोगों के लिए। फिलहाल छोटा वाला शेयर आप सेलेक्ट करें 400-600, ये एक दिन में 10-12 रुपये से ऊपर का मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तो आप आराम से सिंपली उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको प्राइस ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग उससे कम वाला शेयर लोगे 100-200 रुपये वाला, तो वो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता है, उसमें इंटरडे में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो वो बड़ा बेकार है, थका देता है, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर मूवमेंट आने में। तो कोशिश करें 400 रुपये से 600 की रेंज का शेयर ले लें। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए रहेगा।
टारगेट 1%। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट का टारगेट आप रखें 1%। जैसे कि आपने 500 रुपये का शेयर लिया, वो चल रहा है 505 का, तो आप उसका टारगेट लगा दें 510 का। ठीक है, तो 510 का आप टारगेट लगा दें, तो 5 रुपये का मोटा मोटा आपको टारगेट, यानी कि एक दिन में प्रॉफिट मिल रहा है। और आपने अगर 200 शेयर 500 शेयर, जितने आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने लेते हैं। अगर आप 200 शेयर लेंगे तो 1000 रुपये, और 500 शेयर लेंगे आप तो 2500 रुपये, और 1000 शेयर लेंगे तो 5000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। इंट्राडे में मार्जिन भी कम लगता है। आप लोगों को बता दूँ कि जो आप 7 लाख में खरीदोगे डिलीवरी वाले शेयर, वो आप 70,000 रुपये में इंट्राडे में खरीद सकते हो। तो कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा होता है इंट्राडे के अंदर। तो रिस्की थोड़ा होता है, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए बताऊँगा मैं आपको। तो टारगेट मान लीजिए आपने रखा 510 का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टारगेट 510 का आए तभी आप उसको बुक करें। एक आध रुपये ऊपर नीचे आपको लगता है कि यार रुक गया ये 509 पे रुक गया, 508 पे रुक गया है, तो 2-3 रुपये भी आपको मिल जा रहे हैं, तो लेके निकल जाओ। इंट्राडे में ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद स्टॉप लॉस ज़रूरी है। मैंने कहा था लॉस कहते हैं, लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो लॉस ज़रूर होगा। मैंने भी कई बार बिना एसएल के काम किया था, लॉस हुआ था। पर एसएल से काम जब से मैंने किया तो लॉस बिल्कुल ना के बराबर या कम होता है, लिमिट के अंदर रहता है। तो 500 रुपये का शेयर है, उस पर आप 3 रुपये का 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो। ऐसे शेयर 505 का चल रहा है, तो आप 502 का एसएल लगा दो उसके अंदर, कि 502 के नीचे ये जाए तो मेरा ये सेट ऑफ हो जाए। क्योंकि 500 के पास वो शेयर था, 502 पे चल रहा है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो अच्छी मूवमेंट नहीं थी। 505 के बाद वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। तो अगर वो वापस जा रहा है, गिरने की तरफ जा रहा है 502 पे, तो वहाँ पे खतरा आपके लिए आ गया। क्योंकि वैसे ही वो डे के प्राइस के नीचे जाएगा, जैसे 500 रुपये के जैसे नीचे जाना शुरू करेगा, तो वो बड़ी गिरावट उसके अंदर शेयर में आ जाती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ पर गिरावट ज़्यादा आती है। तो जैसे ही वो पुराना डे का प्राइस ब्रेक करता है, बड़ी तगड़ी गिरावट आ सकती है उसके अंदर। तो इसलिए आप पहले से ही सेफ्टी के लिए 502 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि आपका लॉस 2-3 रुपये का हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप ऐसे अगर ट्रेडिंग करेंगे, 4-5 दिन आपने ट्रेडिंग की, तो आपको 3 दिन 4 दिन कम से कम प्रॉफिट ही होगा। एक दिन लॉस भी हो जाएगा तो भी आप 2-3 रुपये का पर शेयर कमा के आप 3-4 दिन में प्रॉफिट में ही रहते हैं। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, आप 1000, 2000, 5000 रुपये तक डेली कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन। कम से कम 200 शेयर खरीदें, मैं बोलूँगा आपको कम से कम 400 से 600 रुपये वाले के 200 शेयर खरीदें, और 5 रुपये का टारगेट रखें, ताकि आपको दिन में 1000 रुपये मिल जाए। डेली 1000 नहीं मिलेंगे, किसी दिन 1000 मिलेंगे, किसी दिन 800 मिलेंगे, कभी 700 मिलेंगे, कभी 500 का लॉस भी होगा। पर मिला जुला के आपका हफ्ते में 7-5 हज़ार का फ़ायदा हो गया, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओगे, धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखोगे, तो आपकी अर्निंग हज़ारों लाखों में होती है। और बहुत सारे लोग हैं दिन में 10-10-20 हज़ार रुपये कमा चुके हैं इसके अंदर, इंट्राडे के अंदर। और मैंने भी कितनी बार इसमें अच्छे पैसे कमाए हैं, और लॉस भी किया है। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है। ठीक है, तो कोशिश करें लॉस कम हो, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा कम रहे 0.50%, और टारगेट है डबल, यानी कि 1%। 2 रुपये 5 रुपये कमाओ और 2 रुपये कमाओ। ऐसा होगा तो आप 2-3 बार ट्रेडिंग करेंगे, 2 बार भी ठीक निकल गया आपका, तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, तो ये सारा था आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत सारी टेक्निक है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस पर शेयर मार्केट के बारे में इस पर नहीं सिखा सकता। 3 साल के अंदर मैंने बहुत लर्निंग की है, तो वो मैं आपको सब कुछ व्हाट्सएप पे खैर बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको जल्दी है सीखने की, अर्निंग करनी है अच्छी। मैंने बताया आप डेली ही 3-4 हज़ार रुपये तो आप डेली कमा सकते हैं इंट्राडे से। तो बेसिक कोर्स है 3000 रुपये, आप 3000 रुपये की फ़ीस देंगे, और 1-2 दिन के अंदर ही आप ये फ़ीस कवर भी कर लेंगे मेरे कोर्स से। एडवांस कोर्स है 5000 रुपये का, उसमें थोड़े मैं आपको टेक्निकल भी सिखाता हूँ। ठीक है, और लास्ट है एक्सपर्ट कोर्स, उसमें टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मैं आपको सिखाता हूँ किसी भी शेयर के। तो 3000 रुपये बेसिक कोर्स के इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के, 5000 रुपये में आपको मैं टेक्निकल भी और एनालिसिस सिखा दूंगा इसके अंदर, और 8000 रुपये में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल सिखा के आपको मैं ट्रेन कर दूंगा पूरा इंट्राडे के लिए। और आप घर बैठे 2000 से 5000 रुपये डेली 50,000 रुपये लगा के कमा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, बुलियन में, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसके बारे में एडवाइस प्रोवाइड करता हूँ। आपको किसी भी शेयर के बारे में या अपनी किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में राय चाहिए, कहीं लॉस हो रहा है आपका, तो वो भी उससे आप ले सकते हैं इस नंबर पर 9811601072। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।